हेलो पीयूष एंड प्रिया, गुड Yes, मॉर्निंग। sir. कहाँ है Good morning, sir. बाकी लोग? क्या लेक्चर था क्या आप लोगों का? Yes, sir. अभी था. पोदार सर का? No, sir. पवन सर का. ओके, पोदार सर वाला यूट्यूब वाला आप लोग ने, तो उनका लेक्चर कब खत्म हुआ पवन सर का? सर अभी 10-20 मिनट पहले. ये बीबीए के सिलेबस में जो है वही सारा सिलेबस आप लोगों का है ना? सर मैक्सिमम। मैथ्स का. हाँ, मैथ्स का। Yes, sir. वही सारा है. डिफरेंशिएशन का बनाए हो सब? एपीजीपी का भी क्वेश्चन दिया था, बनाए हैं? Yes, sir. APGP ये सब बना लो. वो सब आता है. लिमिट का बनाए हैं? हाँ, आज क्वाड्रेटिक, Yes, sir. आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दिया हूँ। Yes, sir. देखे हैं. तो वो अभी बना ही रहे थे. है ना, ये सारे इम्पोर्टेंट अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बनाओ, ठीक है ना? 1 मिनट और मैं इंतजार करूंगा, देन वी विल स्टार्ट, क्योंकि इस क्लास में वैसे भी स्ट्रेंथ कम रहती है आप लोगों की, पता नहीं क्यों। कॉलेज का तो गवर्नमेंट का जो अभिजीत तुम पहले माइक्रोफोन लगा. तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा था. पहले माइक्रोफोन लगाओ यार, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा. हाँ, हेलो। हाँ, आप तो क्लियर है. वो तो गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन जो भी आएगा, गाइडलाइंस, उसी के अनुसार होगा ना। यस सर। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि गवर्नमेंट का सर जो घर का सामने कोरोना वायरस का ये है। हम्म सर कोरोना वायरस का हॉस्पिटल घर का सामने ही है, हम्म। तो डर है। चलो तब तक हम लोग कुछ डिस्कशन ही करते हैं स्लाइड से, ठीक ना, क्योंकि पता नहीं लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे, ठीक है? सर कोई निकलने का रास्ता सर? कहाँ से? सर कहीं से भी आपको निकलना हो, कहीं रास्ते से निकलना हो, बिना पटना आना हो। बिना परमिशन के नॉट अलाउड, यू शुड टेक परमिशन फ्रॉम द हायर अथॉरिटी, डीएम, अगर वो भी जरूरत है, रियल है तो। तारों के नीचे सब्जी। हाँ तारों के देखो नीचे ये अभी हाँ पाकिस्तान बोल रहे ना। चलो देख लो आप, अभी हम लोग इस चैप्टर में मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर जो है, इसमें हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि ये इट्स नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन होता है इसमें जस्ट हम एक ओवरव्यू करेंगे। वी विल हैव ए ओवरव्यू ऑन फंक्शन, स्लोप, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, and what is closed interval and what is open interval, critical points क्या होता है, what is local minima, local maxima, global minima, global maxima, and then we will calculate maximum value and minimum value of the function, ठीक है? सबसे पहले अगर आप जब फंक्शन की बात करते हो, तो मैंने आपको फर्स्ट दिन ही बताया था कि फंक्शन में हम लोग अगर मान लो y इक्वल टू fx एक फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना, तो इसमें मैंने डिस्कस किया था x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले थे ना, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यस सर बताया गया था। हाँ, और y जो है ये क्या है, डिपेंडेंट, ठीक है? मतलब x में कोई भी चेंज आएगा, इट विल मेक चेंजेस इन y। अभी देखो आप,
हम एक फंक्शन लेते हैं, सपोज y इजकल टू x प्लस 3, क्या x प्लस 3, ठीक है। अभी अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ये किस तरीके का फंक्शन है, लीनियर है ना, क्या है, लीनियर फंक्शन है ना ये, ठीक है। ये आपका क्या है, लीनियर फंक्शन है। और लीनियर फंक्शन का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बनता है ना, समझ रहे हो। लीनियर फंक्शन का ग्राफ जब आप y इजकल टू x प्लस 3 का अगर आप बनाओगे ग्राफ, तो एक तरीके इसको आप देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा y इजकल टू m x प्लस c, पढ़े हो। देखो ये y इजकल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, इसमें c जो है ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे, क्या होता है, इंटरसेप्ट। अभी समझ जाओगे, अभी आप ऐसे ही लिख लो, इंटरसेप्ट कहाँ पे इंटरसेप्ट होता है, ये y एक्सिस पे, क्या चीज, y एक्सिस पे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग आराम से समझना, पूरा मार्क्स आएगा अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो। अभी देखो आप 3 जो होगा ये आपका क्या होगा, y एक्सिस का पॉइंट होगा, ठीक है। m क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप, ढलान जानते हो ना, ढलान, स्लोप। देखो अगर कोई लाइन ऐसे है ना, तो इसका स्लोप क्या होता है, ये स्लोप होगा इसका, ठीक है। अगर कोई लाइन ऐसा है तो स्लोप क्या होगा इसका, ऐसा। अगर कोई लाइन ऐसा है तो इसका स्लोप क्या होगा, ये। अभी जब हम लोग पढ़े हैं कि जब भी ऐसा कोई रहता है ऐसा, तो ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना, ठीक है। अगर कोई भी लाइन ऐसा है, ऐसा, तो ये कितना डिग्री बनाएगा, एक्यूट एंगल, क्या, एक्यूट एंगल, 45। एक्यूट, वो तो 45 आप बोल रहे हो ना, वो तो दिख रहा है 45, अगर बीच में एकदम होगा तो 45 ही होगा, लेकिन मैं वहां पे अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। हम जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इस तरीके का अगर बनता है एंगल, इस तरीके का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो लिखे हो मिटा लो, पता चल जाएगा नहीं तो मुझे प्लीज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टेंजेंट क्या होता है, tan 90 डिग्री, क्या, tan 90 डिग्री, ठीक है। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री। इसका स्लोप क्या होगा, मान लो ये थीटा है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, सॉरी tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा। इस ये अगर मान लो फाई है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan फाई, क्या हो जाएगा, tan फाई। तो हम लोग स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, किसको यूज करते हैं, tan को, ठीक है ना। अभी देखो आप y इजकल टू हमने क्या लिया था, x प्लस 3, ठीक है।
लिया था ना। ये y एक्सिस है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, x एक्सिस, हाँ, और इसको क्या बोलते हैं, y एक्सिस। वाई एक्सिस। ये 0 हो गया। अभी ये जो 3 है ये y एक्सिस पे है, तो मान लो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, होगा ना, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा जो आपका कितना होगा, ये है ना y, ये इंटरसेप्ट के बराबर है। अभी देखो आप यहाँ पे x के आगे क्या है, 1 है ना, और ये जो इस फॉर्म में जो mx प्लस c के फॉर्म में जो रहता है, इसमें m जो है ये स्लोप होता है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में स्लोप क्या हो जाएगा, 1 होगा ना, स्लोप क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। समझ में आ रहा है सबको, ये जो इक्वेशन में स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, x के आगे 1 है, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 10। तो 10 का कितना वैल्यू 1 के बराबर होता है, 45 का, तो 10 45 इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे उसका स्लोप कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारा अगर आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हो तो ये हमारा कौन सा लाइन बनेगा, ये वाला, इस फंक्शन का। समझ में आ रहा है सबको, किसी को यहाँ कोई दिक्कत, अभिजीत, आशुतोष, प्रिया? नो सर अभी तो नहीं है। हाँ आशुतोष जी बोलिए। सर फिर से वो है रेज ये कर रहा है ना, वही बताइए क्या, कौन एंगल, एक्यूट एंगल वाला। देखो अगर कोई इस तरीके का लाइन है ना, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर आप बनाते हो, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर रहता है तो ये 90 डिग्री बनाता है ना। कोई भी चीज जो परपेंडिकुलर रहता है एक्स एक्सिस पे सीधा, ये समझ है सर, वो तो फॉर्मूला के साथ बताइए। अच्छा देखो ये फॉर्मूला सुनो y इजकल टू, एक काम करो, देखो एक सेकेंड, आप ऐसे समझोगे, ऐसे देखो, ये मान लो एक वो है कोऑर्डिनेट अपना है ना, नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला है ना, ठीक है। अभी मान लो एक लाइन कोई यहाँ पे ऐसे है, ऐसे कोई है, कोई भी मान लो, ठीक है। अभी देखो इसका 2 पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा, कहीं पे होगा ना, होगा। यस सर। अभी देखो Yes, इसका जब आप मान लो, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ये जब आप ड्रॉ करोगी तो ये देखो आप, ये मान लो x1 है, क्या है, x1, x1, ये आपका पॉइंट क्या है, x2 है, ठीक है। ये आपका ये y पे यहाँ पे आएगा, और फिर आप इधर से जब करोगे तो y पे यहाँ पे आएगा ना, आएगा। इतना समझ में आ गया आशुतोष? यस सर। अभी देखो यहाँ वाला पॉइंट को आप y मान लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 होगा। ये अगर कोई भी पॉइंट अगर दिया रहता 1 4, इसको अगर बोलता है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो हम क्या मानते हैं कि पहला जो 1 दिया हुआ है दैट इज x, और y 4 जो है दैट इज ऑन y एक्सिस। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं 1 4 को, ऐसे लाइन खींच देते हैं, x कितना है, 1 है, तो मान लो ये ऐसे है आपका, ये समझ रहे हैं सर। हाँ, तो यहाँ पे देखो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला y2 माइनस y1, ठीक है। ये 11th 12th में है, जो पढ़े हैं साइंस से उनको पता होगा, x2 माइनस x1, ठीक है। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, क्या, ढलान, ठीक है। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, किससे,
m से। इतना या इतना समझ जाओ बस, ठीक है, समझ गए? अब हुआ सर। यस सर। यस सर। हाँ, स्लोप जो है उसी को हम लोग m मानते हैं। m का जो भी वैल्यू होगा दैट इज स्लोप ऑफ दैट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जो भी लीनियर फंक्शन का होता है उसका स्लोप उसके एंगल टेन थीटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम जब हम y इक्वल टू x प्लस 3 का बना रहे थे तो हमारा ग्राफ कहाँ बन रहा था? ऐसे बन रहा था, 1 2 3। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो ये किस फॉर्म में है, mx प्लस c के फॉर्म में है ना। अभी देखो 3 क्या है हमारा, c है। c क्या है, y एक्सिस पे हमारा जो इंटरसेप्ट है उसको हम लोग बोलते हैं। तो मतलब 3 तो कंफर्म है कि हमारा y एक्सिस पे है। अगर x प्लस 5 रहता तो दैट मीन्स कि ये जो 5 है ये हमारा यहाँ आ जाता 4 और 5, ठीक है, ठीक है ना। अभी 3 है तो यहाँ पे होगा x के आगे देखो m यहाँ पे क्या है, 1 है ना। कुछ नहीं दिया हुआ तो 1 है ना। x लिखो चाहे 1x लिखो, बात बराबर है। और 1 जो है ये क्या है, हमारा स्लोप है। और स्लोप को हम लोग किस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 से। तो 10 का कितना वैल्यू बराबर है 1 के। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तब आपका 10 45 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं कि यहाँ पे अगर इस ग्राफ को आप बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अभी देखो आप जब ये लाइन को आप आगे बढ़ाते जाओगे और x एक्सिस को भी आप ऐसे बढ़ाते जाओगे तो ये जहां पे मिलेगा इस पे, वहां पे जो एंगल बना रहा है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है ना। लेस देन 90 डिग्री है ना, ऐसा बन रहा है, लेस देन 90 डिग्री है। अगर ऐसा रहता तब ना 90 डिग्री तक होता। आ रहा है समझ में सबको? यस सर। आशुतोष? यस सर, आ गया। हाँ, अभी देखो, अभी चलो हम दूसरा फिर लेते हैं, आप समझ में आ जाएगा। y इजकल टू -x प्लस 3, -x प्लस 3, ठीक है। अभी आप ऐसे करो, फिर लाइन खींचो। हाँ, 3 इंटरसेप्ट कहाँ पे है, y एक्सिस पे। तो 1 2 3 ले लिए। अभी आप क्या करो, स्लोप क्या है आपका, -1 है ना, -1 है, ठीक है। अभी आप 10 थीटा 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव रहता है, ये तो सबको मालूम होगा ना। यहाँ पे सुनो, यहाँ पे -1 है, ये 10 थीटा के किस वैल्यू के बराबर है? वहां पे पहला में जब आप बनाए थे तो 10 थीटा इजकल टू क्या आ रहा था, 1 आ रहा था ना। वहां पे स्लोप क्या था, 1 था। यहाँ पे स्लोप क्या है, -1। 0 से लेके 90 तक में थीटा जो है 10 में पॉजिटिव रहता है। तो वो जब भी होगा थीटा तो 90 से कम होगा। यहाँ 90 से 180 के बीच में 10 थीटा जो है वो निगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा थीटा इजकल टू यहाँ क्या होगा, 135। कितना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ठीक है। और इसका जब टेंजेंट है तो इस एंगल को बोलेंगे, किस एंगल को? वहां पे हम लोग इस तरीके से बोल रहे थे क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो ये एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ, वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, ऐसा ग्राफ बन रहा था। और वो एक्सिस बढ़ाने पे एक्स एक्सिस को जहां पे काट रहा था उसको बोल रहे थे।
यहाँ पे देखो एक्स एक्स, अब आप इधर से नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम स्लोप करते हैं। देखो बस इतना समझना है, अगर थोड़ा भी आप समझ गए हो तो आगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि 10 से हम लोग स्लोप जो निकालते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। इतना कॉमर्स में हो आप, ज्यादा उतना आपको जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ। थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया है, बाकी क्वेश्चन में इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ गए ना आप, हैं? थोड़ा भी अगर 25% भी आ गया होगा तो आगे इसकी जरूरत नहीं है। बस एक चीज का और जरूरत है, वो मैं समझा देता हूं। अगर कोई ग्राफ ऐसा है, मान लो ऐसा, तो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट क्या होगा, ये होगा। टेंजेंट मींस tan थीटा, स्लोप। अभी देखो आप, अगर कोई ग्राफ ऐसा है, ऐसा मान लो, सॉरी हाँ ऐसा, तो इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, किसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट खींचते हो तो टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा क्या? टेंजेंट स्पर्श लाइन होगा ना। यस सर। तो यहाँ पे क्योंकि स्लोप 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इतना देखो, अभी एक ये ग्राफ दिया हुआ है, इजिली समझना, सबको समझ में आ जाएगा, इजिली एकदम आराम से। देखो आप, इस x जो है यहाँ पे है ना, x1 है मान लो, है, और एक पॉइंट यहाँ पे x2 है, ठीक है। अभी देखो आप इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट पे आप अगर यहाँ का वैल्यू, इस फंक्शन का वैल्यू निकालते हो तो इससे ज्यादा होगा ना। क्यों? क्योंकि x इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है इधर, ठीक है। सपोज x अगर इधर बढ़ रहा है तो इस फंक्शन में इसका यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो इससे ज्यादा होगा। ये तो समझ गए सब? यस सर। x बढ़ रहा है इस तरफ, तो जब x बढ़ रहा है इस तरफ, x इज इंक्रीजिंग, x1 से x2 की तरफ x बढ़ रहा है, तो ये जैसे ही बढ़ेगा तो आप ग्राफ में जैसे इसको प्लॉट करोगे, ये फंक्शन भी आपका इंक्रीज कर रहा होगा। अगर आप इस पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे देखो आप, x1 बढ़ रहा है x2 की तरफ, तो ये भी बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे भी अगर आप ये बढ़ के यहाँ पहुंच गया तो ये भी बढ़ के कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। ऐसे आप देखो हर जगह ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कैसे? जैसे जैसे x आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कहीं पे ये ग्राफ नीचे हुआ क्या? ये ऐसे बढ़ता जा रहा है ना। कहीं पे ये डाउन हुआ, कहीं पे नहीं डाउन हुआ ना। तो हम इस ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। ये तो सिंपल है। यस सर। भाई बोलो तभी तो आगे बढ़ूंगा। यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। देखो अभी Yes, है, sir. देखो इसमें देखो आप, x आपका इधर से इधर बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है आपका, लेकिन x के इस पॉइंट पे आपका फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे था, x2 बढ़ के यहाँ x1 से x2 तक गया, तो आपका फंक्शन का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज कर रहा है। तो देख रहे हो डिक्रीज कर रहा है ना, और ये डिक्रीज करता ही जा रहा है। इस पे कोई ऐसा पॉइंट है क्या जहां पे इसका वैल्यू या तो स्थिर हुआ है या इंक्रीज हुआ है? नहीं, इट्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब स्ट्रिक्टली का मतलब
अगर 9 बजे क्लास में आना है तो 9 बजे ही आना है, स्ट्रिक्टली 9:01 नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब हुआ ये ग्राफ डिक्रीज कर ही रहा है, करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, ये कहीं पे इंक्रीज नहीं करेगा, करता ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। देखो मैंने बहुत इजी स्लाइड्स बनाए, इससे इजी स्लाइड्स नहीं बन सकते हैं। अभी देखो एकदम समझ में आएगा आप लोग को। यहाँ पे देखो ये ग्राफ थोड़ा दूर बढ़ा फिर कांस्टेंट हो गया, ये घटा नहीं है। मतलब जहां पे वो मान लो यहाँ पे 3 पे था तो यहाँ पे भी 3 पे ही है ना, घटा नहीं है वो। फिर वो बढ़ा फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर वो बढ़ा फिर वो कांस्टेंट हो गया, फिर वो बढ़ा। ये कहीं पे डिक्रीज किया क्या? नो सर। तो No. अच्छे आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो क्या? लगातार स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है क्या ये? यहाँ पे तो नहीं बढ़ रहा है, ये यहाँ पे भी नहीं बढ़ रहा है, ये यहाँ पे भी नहीं बढ़ रहा है, यहाँ कांस्टेंट है। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं कि इंक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिंपल है, समझ गए सब? बढ़ूंगा आगे। यस सर। अभी देखो इस ग्राफ को भी आप वैसा ही है, ये डिक्रीज हो रहा है फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, इंक्रीज कहीं भी नहीं किया। तो इस तरीके के ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। बस इतना समझ में आ गया तो आपका मैक्सिमा मिनिमा बन गया। अभी देखो आप हाँ देखो यहाँ पे x2 जब बराबर है, x2 बड़ा है ना, बिगर है किससे? यस सर, x1 से। x1 से। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं f(x2) ग्रेटर होगा f(x1) से? यही बताए थे ना अभी। Why not sir? यस सर। जब x2 ये बड़ा है इससे, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा इस फंक्शन का वो ज्यादा होगा यहाँ से। बस यही है ना, फंक्शन का x2 पे जो वैल्यू है वो बराबर है क्योंकि x2 ग्रेटर है f(x1) से। समझ में आ गया ये? यस सर। हाँ यस सर। लेकिन Yes, अब sir, देखो आगे। बस ये आप कंडीशन याद कर लो कि f(x2) जब इंक्रीज कर रहा है, कब? जब x2 इंक्रीज कर रहा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, लेकिन जब ये इक्वल टू भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जब ये इक्वल टू भी आप लगा दोगे क्योंकि कांस्टेंट है तो ये स्ट्रिक्टली नहीं होके सिर्फ इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये तो सिंपल है ना। देखो जब ग्रेटर देन का साइन तो रहेगा ना? क्या? हाँ हाँ Greater than का sign हाँ बाबू, हाँ देखो ये इंक्रीज कर रहा, हाँ रहेगा, ये इंक्रीज कर रहा था फिर कांस्टेंट, यस सर। फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम इंक्रीज का तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इक्वल टू का भी तो लगाएंगे तब ना, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। अगर आप इंक्रीजिंग सिर्फ लगाओगे दैट मींस कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ में आ गया सबको? यस सर। बढ़ूं आगे? यस सर। हाँ सेम केस आपका इसमें भी हो जाएगा कि इसमें उल्टा देखो क्या आप लिखोगे कि इसमें देखो क्या लिखोगे, x2 ग्रेटर है x1 से, है ना?
x2 ग्रेटर है, ये तो ग्रेटर रहेगा ही रहेगा ना, तो fx1 सॉरी fx2 क्या होगा, क्या होगा, fx2 जो होगा fx1 से क्या होगा, लेस देन। एक सेकंड, हाँ fx2 ये जो होगा लेस देन होगा fx1 से, तभी ना यहाँ पर देखो fx1 ज्यादा होगा और वो घट जाएगा यहाँ पे, तभी ना ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, समझ में आया प्रिया? प्रिया समझ में आया? आशुतोष जी आ गया सर। थैंक यू। यस सर, आ गया समझ में। ओके ठीक है ना, चलो अभी ये हो गया 4। अच्छा हाँ, अभी देखो एक फंक्शन ऐसा है, ठीक है, इसमें आप क्या है, मान लो, रुको आप, अगर एक फंक्शन आपका ऐसा बनता है, ऐसा एक ग्राफ है जो कि आपका ऐसे बन रहा है, मान लो, ठीक है, तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे मतलब 0 से सपोज, एक सेकेंड, देखो अगर हम एक ऐसा ग्राफ लेते हैं, ऐसा, हाँ, और सपोज यहाँ से ऐसे बढ़ा फिर ऐसे बढ़ा, ये मान लो साइन थीटा का ग्राफ हमने लिया है, ठीक है, हाँ, अभी देखो आप, आपसे पूछेगा कि ये ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप क्या बोलोगे? सर दोनों हो रहा है, सर दोनों हो रहा है। हाँ दोनों तो, हो रहा है, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। हाँ तो देखो यहाँ से अगर आप बीच में, ये थोड़ा सा एक सेकेंड क्लियर ही बनाता हूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से देखो, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ क्या किया है, इंक्रीज किया है, किया ना, यस सर। हाँ, फिर इस हाँ। पॉइंट पे ये ग्राफ जो है क्या होता है, चेंज करता है, उसी को बोलते डिक्रीज हैं, होता है। उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या ठीक। सब लोग इसको समझ लो, यहीं पे आपका मेन है, इस पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, और यहाँ पे टेन थीटा आपका 0 होता है, क्योंकि ये पैरेलल, यहाँ पे टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इसीलिए कोई भी मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस को बनाने में या उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के फंक्शन बनाने में हम dy बाई dx इक्वल टू 0 लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, यहाँ पे ग्राफ चेंज करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू इट बिकम्स निगेटिव, ठीक है, देखो पहले इंक्रीज कर रहा था, इस पॉइंट के आने के बाद फिर वहां से वो डिक्रीज कर रहा है, फिर वो डिक्रीज करता ही गया, और इस पॉइंट पे आने के बाद फिर वो इंक्रीज करने लगा। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, तो आप कहते हो कि सर ये यहाँ से यहाँ तक तो डिक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। हाँ, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको 2 पाई बोलते हैं, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई, यहां से लेकर यहां तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बोलते हैं, और ऐसा ग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पूरे डोमेन में डिपेंड नहीं कर रहा है, आप इंटरवल की जरूरत पड़ रही है, बता रहे हो ना, इंटरवल के अनुसार। अगर मैं
पूछूं कि ये इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, योर आंसर विल बी कि इट्स इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, बिकॉज यू हैव कंसीडर्ड इंटरवल। ये सारे इंटरवल को लेके आप चले हो ना, मान लिए हो कि यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज कर रहा, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर रहा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जब ये जब आप इंटरवल मानते हो, जब इंटरवल दिया हुआ है तो ये क्लोज माना जाता है, और जब पूरा डोमेन आप लेके चलते हो तो ये क्या होता है, ओपन। ठीक है, बढ़ूं आगे, समझ में आ गया सबको? यस सर। अभी आप लोग नोटबुक पे लिख लो सब लोग, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका यूज होगा आगे, यही आपका मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मेन है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हो, ये आप लिख लो, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का है। अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। यहाँ पे f(x) क्या है, ये f(x) क्या है, देखो y = fx रहता है ना, रहता है। तो y को हम लोग क्या लिखते हैं, dy/dx लिखते हैं ना, dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन जब इसको करते हो तो dy/dx है, उसी को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं f'(x), मतलब एक बार जो आप डिफरेंशिएशन करोगे उस फंक्शन को तो उसको हम क्या बोलते हैं, f'(x). अगर फिर जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x). ठीक है, ठीक है ना? यस सर। लिख लिया, Yes, स्क्रीनशॉट ले लिए हो? अभी हमारे पास Yes, एक मिनट है, तो यहाँ तक किसी के कोई भी कहीं पे डाउट है क्या? नो सर। नो no सर। sir. देखो ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स भी लिख लो आप, आपको आसान होगा क्वेश्चन बनाने में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, जो भी दिया हुआ है, मान लो x² + 5 दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, x² + 5 का 2x + 0 आएगा ना, 2x, इसका 2x, इसका 0 आएगा। यस सर। अभी क्या करते हैं, Yes sir. पुट f'(x) = 0, तो f'(x) आपका 2x आया, इसको हम = 0 लिख देते हैं। तो यहाँ से आपका जब सॉल्व करोगे तो x = क्या आएगा, 0 आया ना। हम एग्जांपल लिए 0। हैं। यस सर। अभी मान लो हम इसके जगह दूसरा उदाहरण लेते और एक वैल्यू 1 भी आता, सपोज, ये तो मैंने सिंपल से उठाया है तो 0 आ गया ना। एक और एग्जांपल मान लो कि कुछ ऐसा लेते जिसमें एक और वैल्यू x का आता 1, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया हुआ है, इंटरवल का कोई चर्चा नहीं है ना। जब इंटरवल नहीं दिया रहेगा तब हम लोग क्या करते हैं, -∞ से +∞ के बीच में हम उसको क्या करते हैं, इन दोनों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा आपका 1। अभी आपका 1, 2 और 3 इंटरवल बन गया है। हम इसमें देख लेते हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। कौन है ये, आवाज कौन कर रहा है? ये रोल नंबर 21 अभिजीत प्रसाद। क्या हो गया विजय? अजीब इंसान है तो अभिषेक झूठ मूठ का फंसाओ मत। अच्छा चलो सुनो, यहाँ पे आप जैसे ही f' निकाले, फिर f'(x) = 0 करोगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन